आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। शाम के 4 बजने के और इस वक्त की सबसे पहली और बड़ी खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिन्होंने अपने सियासी विरोधियों को करारा जवाब दिया है। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में बोलते हुए प्रधानमंत्री ने कांग्रेस और दूसरी पार्टियों को भ्रष्टाचार के समर्थन में लामबंद बताया। बैठक के दौरान मोदी ने कांग्रेस पर भी जमकर पलटवार किया। उन्होंने सवाल पूछे, क्या कांग्रेस अपने को देश से ऊपर समझती है? प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में बेनामी संपत्ति एक्ट का भी मुद्दा उठाया। आइए सुनवाते हैं आपको आज विपक्ष को कैसे उन्होंने करारा जवाब दिया। संसद में हंगामा होना, संसद न चलना, ये पहले भी होता था। इस बार जरा ज्यादा हुआ, लेकिन एक मूलभूत फर्क है कि पहले संसद में बाधाएं इसलिए आती थी, रुकावटें इसलिए आती थी, हंगामे इस बात को लेकर के होते थे कि देश के सामने भयंकर घोटाले उजागर होते थे, भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप सामने आते थे और विपक्ष ईमानदारी के मुद्दे पर एक होकर के लड़ाई लड़ता था। पहली बार देश में ऐसा हुआ कि ट्रेजरी बेंच भ्रष्टाचार के खिलाफ कदम उठा रही है, काले धन के खिलाफ कदम उठा रही है और विपक्ष में ज्यादातर लोग बेईमानों का साथ देने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। अब मान लीजिए मैं आगे कोई कदम उठाऊंगा, ये सरकार उठाएगी कदम। आखिर हमने बेनामी संपत्ति का कानून पारित क्यों किया है? अब फिर ये चिल्लाएंगे कि मोदी ने जल्दबाजी क्यों कर दी। आपने 88 से अब तक उसको लागू नहीं किया। देश में बेनामी संपत्ति इकट्ठी करने वालों को खुली छूट दे दी और यह सरकार कानून पारित कर चुकी है, नोटिफाई कर चुकी है, लागू करने के लिए कदम उठाएगी और फिर आप चिल्लाना शुरू करोगे क्या? क्या देश ऐसे चलाओगे क्या? ये सारी मुसीबत की जड़ यह है कि इनके लिए देश से बड़ा दल है, हमारे लिए दल से बड़ा देश है। कभी कभार नासमझी में या स्वार्थवश किसी ने बेईमानों का पक्ष भी लिया होगा, तो चुपचाप रह करके लिया होगा, न बोल करके मदद की होगी। देश में ऐसा पतन राजनीतिक जीवन में आया है कि बेईमानों के पक्ष में खुलकर के बोलने की कुछ लोगों ने हिम्मत दिखाई है। यह सबसे ज्यादा चिंता का विषय है। मोदी ने ब्लैक मनी को लेकर बैठक में चाणक्य नीति भी सुनाई। उत्तम बात कही गई है और यूपीए ने 10 साल शासन किया, उसके संदर्भ में इसको देखें तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात चाणक्य नीति में कही गई है। चाणक्य नीति के 15वें अध्याय का 6वां दोहा है। उसमें कहा गया है, करी अनीति धन जोरेऊ, करी अनीति धन जोरेऊ, 10 वर्ष ठहराए, 11 वे के लागते, जड़ों मूलते जाए। करी अनीति धन जोरेऊ, 10 वर्ष ठहराए, 11 वे के लागते, जड़ों मूलते जाए। अन्याय से कमाया हुआ धन केवल 10 वर्ष टिकता है, 11वां वर्ष लगने पर वह मूल धन के साथ नष्ट हो जाता है।
ये उनके 10 साल के कार्यकाल के सामने ये जो इकट्ठा किया हुआ है, इस पर चाणक्य उस समय कह के गए थे, उनको पता था। प्रधानमंत्री ने देश को एक बार फिर भरोसा दिया कि नोटबंदी से डिजिटल पेमेंट से फायदा ही फायदा होगा। उन्होंने अपील की कि डिजिटल इकोनॉमी को जिंदगी का हिस्सा बनाएं। छोटे व्यक्ति को, एक धोबी है, प्रेस करता है, उसके पिताजी भी प्रेस करते हैं, उसके दादा भी प्रेस करते थे। वो धोबी अगर आज बैंक लोन लेने जाएगा तो बैंक उसको 1 पैसा लोन नहीं देगा। क्यों? तो उसके पास कोई इनकम का रिकॉर्ड ही नहीं है कि भाई तुम कितना कमाते हो, क्या कमाते हो, कैसे लेते हो, कुछ मालूम नहीं। वो भी बेचारा आता है, 5 रुपए को देके जाता है, वो प्रेस करके दे देता है। अगर वो डिजिटल ट्रांजैक्शन करेगा तो ऑटोमेटिक ऑनलाइन उसका रिकॉर्ड मेंटेन होगा। एक स्थिति ऐसी आ सकती है, और मुझे साफ दिखता है आ सकती है। आज बैंक से लोन लेने के लिए 3-3, 4-4 महीने लगते हैं, भांति भांति के डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं, भांति भांति के लोग लाने पड़ते हैं। एक स्थिति वो आएगी जो भारत सरकार के जो प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं, कोई भी व्यापारी होगा वो सारा अगर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करता है तो उसका रिकॉर्ड मेरे पास, इतना टर्नओवर पक्का है। एक दिन ऐसा मैं देख रहा हूं कि उस व्यापारी को अगर लोन चाहिएगा, ज्यादा से ज्यादा 6 मिनट लगेगा। 6 मिनट में इस टेक्नोलॉजी से उसको 25,000, 50,000 का लोन फटाक से मिल जाएगा। डिजिटल का फरवरी से अक्टूबर तक 23 महत्वपूर्ण डिसीजन लिए हुए हैं इस सरकार ने। डिजिटल प्रमोशन के लिए फरवरी से अक्टूबर तक 23 महत्वपूर्ण डिसीजन लिए हुए हैं। लेकिन अगर हम उसको ध्यान नहीं रखेंगे, हम उसको ऐसे ही कार्यवाही मानेंगे तो बदलाव नहीं आ सकता है। और जो सफलता मिली है जिस अभियान को, कोई कल्पना नहीं कर सकता है कि ऐसी सफलता मिले। जन समर्थन मिला है। और मैंने पहले दिन कहा है 50 दिन मुश्किल है, मुश्किलें बढ़ती जाएगी, लेकिन 50 दिन के बाद मुश्किलें कम होते 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 स्थिति नॉर्मल होने में देर नहीं लगेगी। 50 दिन अभी भी मैं कह रहा हूं। वैसे आज रिपोर्ट शुरू हुआ है कि काफी नॉर्मल हुआ है, फिर भी मैं कहता हूं 50 दिन तकलीफ है ही है। 50 दिन के बाद एकदम ऊंचाई तकलीफ पहुंचेगी। आप कल्पना कर सकते हैं जब 6 मिनट में लोन मिल जाएगा, वो कितना बड़ा निर्णय कर पाएगा जी। उसके सामने मान लीजिए बाजार में कुछ खरीदने के लिए, बेचने के लिए किसान आया है, पैसा नहीं है, लेकिन वो अपना रिकॉर्ड तुरंत रिक्वेस्ट करेगा ऑनलाइन मोबाइल से, वो तुरंत अपना रिकॉर्ड देखेगा और 6 मिनट में लोन मिल जाएगा। तो किसान जो माल लेकर के आया है वो तुरंत खरीद लेगा, किसान का भी फायदा होगा, व्यापारी को भी काम हो जाएगा, बैंकिंग सिस्टम भी सरल हो जाएगी। इतनी संभावनाएं डिजिटल में पड़ी हुई है। और इसलिए ये डिजिटल सिर्फ नोटों, कागज की नोटें कम करने का कार्यक्रम नहीं है जी, ये पूरी तरह एक वे ऑफ लाइफ बदलने का कार्यक्रम है, एक वे ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम को बदलने का कार्यक्रम है। और दुनिया में उन्हीं देशों ने प्रगति की है जिन्होंने इन बदलाव को समय रहते हुए स्वीकार किया है। हम लोगों का ये प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि हम इस बात को आगे बढ़ाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर भी निशाना साधा। उनके एक भाषण का जिक्र करते हुए मोदी ने उन पर वार किए। जहां तक वैचारिक इरादों का सवाल है, देखिए क्या हाल है। (2014) 2004 डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का भाषण में कोट कर रहा हूं। India 2015 will be a nation of capable and empowered men and women, well-fed and gainfully employed, modern and rational and actively engaged with the world. That is my dream for India at the end of the next decade. A decade is not long time. Indeed, I do hope you share my sense of urgency in doing what we have to do. ये उन्होंने 2004 में जब प्रधानमंत्री बने तब कहा। 24 जुलाई 1991 को क्या कहा था? देखिए फर्क कैसे आ रहा है। दल बड़ा कि देश बड़ा, इस उलझन में कहां से कहां पहुंच जाते हैं।
91 में कहा था, nobody can deny the existence of large scale tax evasion both in terms of income and in terms of wealth unless I find substantial improvement in tax compliance in the next few months. Government will have no choice but to take strong measures to make the tax evader pay a sufficiently high price for such diligencies. ये धमकी की भाषा उस समय कही गई थी और आज सारे स्वर बदल चुके हैं। क्यों? उनको अपने दल की चिंता है, देश की चिंता नहीं है।